इस फिल्म की शुरुआत में हमें हमजा अली मजारी यानी जसकीरत सिंह रांगी का अतीत दिखाया जाता है। वह पठानकोट का रहने वाला एक लड़का था और उसके दादा और पिता पहले मिलिट्री में थे। इसी वजह से जसकीरत भी मिलिट्री में भर्ती होने का फैसला करता है। फिर सन 1999 में 21 साल की उम्र में जसकीरत ट्रेनिंग के लिए एक मिलिट्री कैंप में जाता है। इसी दौरान उसके पिता का सुखविंदर नाम के एक आदमी से प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है, लेकिन सुखविंदर पहले एक गुंडा था जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन गया था। इसीलिए वह अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके जसकीरत की फैमिली को बहुत टॉर्चर करता है। फिर एक दिन सुखविंदर और उसके साथी उस परिवार को पकड़कर उन्हीं के खेत में ले जाते हैं और वहां जसकीरत के पिता को फांसी लगाकर मार डालते हैं। इसके बाद वे लोग जसकीरत की दोनों बहनों का बलात्कार करते हैं और उसकी बड़ी बहन को मार डालते हैं। फिर वे उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने घर ले जाकर वहीं कैद कर देते हैं। उधर जब जसकीरत को इसकी खबर मिलती है तो वह अपनी ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस आ जाता है और अपनी मां के साथ मिलकर सुखविंदर के खिलाफ केस करने की कोशिश करता है। लेकिन सुखविंदर की राजनीतिक शक्ति की वजह से कोई भी पुलिस वाला उस पर कार्रवाई नहीं करता। तब इससे गुस्सा होकर जसकीरत कानून को अपने हाथ में ले लेता है और वह सुखविंदर से बदला लेने की कसम खाता है। फिर सन 2000 में जसकीरत अपने एक दोस्त गुरबाज की मदद से कुछ बंदूकें हासिल करता है और वह एक रात सुखविंदर के घर पहुंच जाता है। वहां वह सबसे पहले सुखविंदर के कमरे में जाकर उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। उल्टा वह जसकीरत को एक गन से मारने की कोशिश करता है। इसीलिए जसकीरत सुखविंदर को अपनी बंदूक से खत्म कर देता है। फिर वह एक एक करके उसके परिवार के बाकी आदमियों के कमरे में जाता है और उनसे अपनी बहन का पता पूछता है, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता और सब जसकीरत पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए वह उन सबको मार डालता है। आखिर में एक आदमी उसे उसकी बहन के बारे में बताता है जो कि बाहर एक कमरे में बंद थी। फिर जसकीरत उस आदमी को भी मार डालता है क्योंकि उन सभी 12 लोगों ने उसके परिवार को सताया था। इसके बाद जसकीरत अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता है और तब उसे जेल हो जाती है। पूरा मामला सामने आने के बावजूद भी जसकीरत के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और उसे मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है, जो कि कुछ साल बाद होने वाली थी। इसी बीच जसकीरत अपने परिवार से मिलता है और वह अपनी बहन की शादी अपने दोस्त गुरबाज से तय कर देता है क्योंकि गुरबाज उसकी बहन से प्यार करता था। फिर सन 2002 में पुलिस वाले जसकीरत को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए बाहर निकालते हैं और अपनी वैन में बिठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और वे जसकीरत को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वे गुंडे असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सानियाल के आदमी थे, जो कि जसकीरत को पकड़कर एक सुनसान अड्डे पर ले जाते हैं। वहां अजय सानियाल और उनके असिस्टेंट सुशांत बंसल जसकीरत को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं क्योंकि वह पहले से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा था और उसने अकेले ही 12 लोगों को मारा था। इसीलिए जसकीरत की इस ताकत और हिम्मत को अजय सानियाल अपने मिशन ऑपरेशन धुरंधर के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं। पहले जसकीरत इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसका कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन फिर अजय सानियाल उसे देशभक्ति के बारे में समझाते हैं और इस मिशन के बदले में उसकी फैमिली का ख्याल रखने का वादा करते हैं। तब जसकीरत उस काम के लिए मान जाता है। फिर 2 साल तक उसे बहुत कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद वह सन 2004 में हमजा अली बनकर पाकिस्तान पहुंचता है, जहां वह अपने दिमाग और मेहनत से पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स में अपने कदम जमा लेता है। फिर हमजा 5 साल बाद यानी 9 अगस्त 2009 के दिन अपने ही गैंग के लीडर रहमान डकैत को मार डालता है, जिसमें उसका साथ दिया था एएसपी चौधरी असलम और उसके ससुर पॉलिटिशियन जमील जमाली ने। पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता और सबको लगता है कि रहमान की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई है। फिर उसका अंतिम संस्कार होता है। इसी बीच एक दिन आईएसआई का लीडर मेजर इकबाल एसपी असलम से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने रहमान को क्यों मारा। तब असलम उसे बोलता है कि यह सब बड़े साहब की मर्जी से हुआ है। ये बड़ा साहब असल में पाकिस्तान के सभी पॉलिटिशियन से लेकर गैंगस्टर्स का बॉस था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल असलम इकबाल को बताता है कि रहमान के साले और बड़े साहब के भाई के बीच किसी प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, जिसकी वजह से रहमान ने बड़े साहब के भाई को मार दिया और इससे गुस्सा होकर बड़े साहब ने रहमान को मारने का फैसला कर लिया। उधर रहमान के मरने से लियारी का माहौल बहुत बिगड़ गया था, जहां अरशद पप्पू नाम का एक दूसरा गैंगस्टर रहमान की जगह लेना चाह रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस वक्त रहमान का चचेरा भाई उजैर अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था और वह इसका बदला लेने के लिए एसपी असलम को मारना चाह रहा था। तब हमजा उजैर से यह कहता है कि असलम तो सिर्फ एक मोहरा था और रहमान को मारने की असली चाल किसी और की थी, जो
कि है अरशद पप्पू। तब हमजा अरशद के गैंग के एक आदमी रिजवान को वहां बुलाता है, जो कि उजैर को यह बताता है कि अरशद पप्पू ने ही रहमान की मौत की प्लानिंग की थी और उसकी सारी खबर एसपी को दी थी। असल में रिजवान भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जिससे हमजा अरशद के खिलाफ झूठ बुलवाता है ताकि उजैर उसे मार दे और पुलिस वाले उजैर के पीछे पड़ जाए। मतलब एक तीर से दो निशाने। फिर उजैर सरेआम जंग का ऐलान कर देता है, जहां उसके गैंग वाले अरशद को ढूंढने और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से अरशद पप्पू छिप जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए हमजा और उसके साथी पूरे लियारी में बहुत तमाशा करते हैं और वे अरशद के आदमियों, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। इससे डरकर अरशद जमील जमाली से मदद मांगता है, जो कि उसे अपनी एक फैक्ट्री में छिपने के लिए कहता है। और फिर जमील यह बात हमजा को बता देता है, जो उजैर और अपने साथियों के साथ उस फैक्ट्री में चला जाता है। तब उजैर अरशद के एक साथी को बेरहमी से मार डालता है और फिर वह अरशद को बुरी तरह घायल करके उसे शहर के बीच में लाता है और वहां उसका सिर काट देता है। तभी हमजा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो को वायरल कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को जनता की बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। तब वह इस मामले को सुलझाने के लिए एसपी असलम, मेजर इकबाल और जमील जमाली के साथ एक मीटिंग करता है और वे सब लोग इस मामले को दबाने के लिए दो काम करते हैं। पहले असलम बलोच समुदाय के कुछ लड़कों को पकड़कर उन्हें आतंकवाद के इल्जाम में मार डालता है ताकि इस खबर से जनता का ध्यान भटक जाए। फिर उजैर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। ये सब हमजा की ही चाल थी, लेकिन फिर भी वह उजैर को बचाने का नाटक करता है और उसे दुबई भेज देता है और वह दुबई की पुलिस को भी इसकी खबर कर देता है। इसीलिए जैसे ही उजैर वहां पहुंचता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिर उजैर के जेल जाते ही हमजा लियारी का नया बादशाह बन जाता है और उसने अब तक बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स के लीडर शिरानी से दोस्ती कायम रखी थी, जो कि पहले रहमान का खास दोस्त था। शिरानी ने रहमान को शेर बलोच का खिताब दिया था, क्योंकि उसने बलोचों की बहुत मदद की थी। और अब हमजा के अच्छे काम देखकर शिरानी उसे नया शेर बलोच बना देता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं, जहां अब हमजा की पहचान और शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसी बीच हमजा एक बच्चे का बाप भी बन जाता है। फिर 2014 में हमजा की तरक्की देखकर बड़े साहब उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तब मेजर इकबाल, जमील जमाली और नकली नोट छापने वाला जावेद खनानी हमजा को उस बड़े साहब के घर ले जाते हैं, जो कि असल में दाऊद इब्राहिम था और वह काफी बीमार और कमजोर हालत में था। वहां दाऊद सबको बोलता है कि जब तक इंडिया में दंगे फसाद चलते रहेंगे तब तक उनका बिजनेस सलामत रहेगा और फिलहाल उन्हें इंडिया में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव जिताना जरूरी है, जिसके लिए वह जावेद खनानी को यूपी में 60 करोड़ के नकली नोट भेजने के लिए कहता है। इसके अलावा वह हमजा को ड्रग्स के बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपता है, जिसमें उसे पाकिस्तान के सस्ते ड्रग्स पंजाब में महंगे दाम में बेचना था। इसके दो फायदे थे, एक तो इंडिया के लोग नशे में बर्बाद हो जाएंगे और उस बिजनेस के मुनाफे से ISI वाले अच्छी गन खरीद कर इंडिया पर ही हमला करेंगे। फिर पंजाब के कुछ लोग पाकिस्तान में आते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। उनका काम था कराची से ड्रग्स खरीदकर पंजाब में बेचना और उसका अधिकतम मुनाफा पाकिस्तान को देना। उन पंजाबी लड़कों का लीडर था गुरबाज उर्फ बिंदा, जो कि जसकीरत के बचपन का दोस्त था और उसने उसकी बहन से शादी भी की थी। हमजा उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे ये डर लगता है कि गुरबाज उसकी असलियत न जान ले, लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाता। फिर हमजा गुरबाज और उसके साथियों को एक दुकान पर ले जाता है, जहां मेजर इकबाल भी मौजूद था। वह दुकान जहूर मिस्त्री नाम के एक आदमी की थी, जो कि पहले एक आतंकवादी था और उसने 1999 में इंडिया का एक प्लेन हाईजैक किया था। फिलहाल वह ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था, जिससे गुरबाज 12 करोड़ रुपए के बहुत ज्यादा ड्रग्स खरीदता है और वे लोग उसे चुपके से इंडिया ले जाने वाले थे, जहां वे ड्रग्स 150 करोड़ रुपए में बिकते। वह डील फाइनल होने के बाद गुरबाज मेजर इकबाल को पार्टी देने के लिए कहता है, लेकिन उस वक्त इकबाल को कहीं बाहर जाना था, इसीलिए वह हमजा को यह काम सौंप देता है। फिर उस रात हमजा के घर एक बड़ी सी पार्टी होती है, जिसमें एसपी असलम, जावेद खनानी और जमील जमाली जैसे कई लोग आते हैं। पार्टी के बीच में गुरबाज हमजा को उसके घर का बाथरूम दिखाने के लिए कहता है और जब हमजा उसे वहां ले जाता है तो वहां गुरबाज उसे जसकीरत नाम से पुकारता है। मतलब वह हमजा की असलियत जान गया था और अब तक नाटक कर रहा था। फिर गुरबाज बताता है कि जसकीरत की माँ और बहन यानी उसकी बीवी खुश हैं। तब हमजा उससे कहता है कि वह यह ड्रग्स का धंधा छोड़ दे, क्योंकि यह अपने देश के साथ गद्दारी है। इस पर गुरबाज उससे कहता है कि वह समझ गया है कि हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन उसकी नजर में वह एक धोखेबाज है, क्योंकि वह अपनी माँ और बहन को छोड़कर यहाँ आ गया। इसीलिए अब गुरबाज वहाँ सबको हमजा की असलियत बताने की बात करता है, जिसकी वजह से हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है, पर
पर तभी गुरबाज को नशे में हमजा एक भूत जैसा नजर आता है, इसीलिए वह उस पर हमला कर देता है। तब हमजा उससे बचने और उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में गुरबाज वहां बाथरूम में फिसलकर मर जाता है, जिससे हमजा बहुत घबरा जाता है। तभी वहां आलम जूस वाला आता है, जो कि असल में एक इंडियन एजेंट था और वह हमजा का पार्टनर था। आलम ये समझ गया था कि इस मामले से हमजा का राज खुल सकता है, इसीलिए वह गुरबाज को मारने का इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है, क्योंकि हमजा का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। फिर आलम हमजा को वहां से बाहर भेज देता है, जिसके कुछ देर बाद सबको गुरबाज की लाश और वहां आलम दिख जाता है। इससे सब ये सोचते हैं कि आलम एक भारतीय जासूस है और उसने गुरबाज को मार दिया। इसलिए लियारी टास्क फोर्स का एक ऑफिसर उमार उससे पूछताछ करता है कि वह किसके लिए काम करता है और उसके साथ और कौन कौन है। तब हमजा आलम को गोली मारकर खत्म कर देता है, ताकि उसे ज्यादा यातना न झेलनी पड़े और उनका राज न खुले। यह देखकर एसपी असलम और उसके साथी उमार को हमजा पर शक होता है कि वह भी एक इंडियन एजेंट है, क्योंकि वह पहले आलम के साथ काम करता था और उसने बहुत आसानी से उसे मार दिया। इसीलिए उमार और असलम हमजा की छानबीन करने की बात करते हैं, पर उसी वक्त हमजा की बीवी यलीना यह सब बातें सुन लेती है और उसे भी अपने पति पर शक होता है। इसीलिए वह अपने घर में जाकर हमजा का सारा सामान चेक करती है, जिसमें उसे एक डायरी मिल जाती है। उसमें हमजा ने अपने सभी टारगेट के नाम और अपने मिशन की कुछ जानकारी लिखी थी। उससे यलीना को समझ में आ जाता है कि हमजा सच में एक हिंदुस्तानी जासूस है, इसीलिए वह एक गन लेकर उससे सवाल करती है। तब हमजा उसे बताता है कि वह जिन लोगों को मारना चाह रहा है वे सब आतंकवादी हैं, जिन्होंने न सिर्फ इंडिया में तबाही मचाई है बल्कि वे अपने देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए यलीना उस पर भरोसा कर लेती है और कहती है कि उसे बस अपना बेटा सुरक्षित चाहिए, बाकी वह कुछ भी करे उसे कोई मतलब नहीं। फिर यलीना हमजा को यह बताती है कि एसपी असलम को उस पर शक हो गया है, इसीलिए अब हमजा एसपी को मारने का फैसला कर लेता है, जिसके लिए वह बलूचिस्तान के शिरानी को भड़काता है कि असलम ने उसके नाती को आतंकवाद के इल्जाम में जबरदस्ती मारा है। ये सुनकर शिरानी एसपी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान उजैर दुबई की जेल से छूटकर पाकिस्तान की जेल में आने वाला था, जिसे लाने की जिम्मेदारी एसपी असलम को दी गई थी। पर क्योंकि उजैर एसपी को मारना चाहता था और हमजा उजैर को बचाना चाहता था, इसीलिए अब असलम हमजा और उजैर दोनों को मारने का फैसला कर लेता है। फिर एसपी अपने साथी उमार को उजैर को एयरपोर्ट से लाने भेजता है और वह खुद हमजा को लेने उसके घर जाने लगता है। तभी रास्ते में शिरानी का एक लड़का आरडीएक्स से भरी कार एसपी असलम की गाड़ी से टकरा देता है, जिससे एक खतरनाक धमाका होता है और उसमें चौधरी असलम मारा जाता है। फिर उसका अंतिम संस्कार होता है, जिसमें सभी बड़े लोग शामिल होते हैं। इसके बाद हमजा उजैर से मिलने कराची की जेल में जाता है और उसे जल्दी छुड़ाने का वादा करता है, पर वह असल में उसे कैद ही रखना चाहता था ताकि वह खुद लियारी में राज कर सके। फिर सन 2016 में हमजा दुबई जाता है और अजय सानियाल और सुशांत बंसल से मिलकर उन्हें बताता है कि पाकिस्तान वाले जल्द ही इंडिया में 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भेजने वाले हैं। इसके बाद अजय और सुशांत हमजा से कहते हैं कि आज से उसे खुली छूट है पाकिस्तान के सभी गुंडों और आतंकवादियों को मारने की। फिर हमजा पाकिस्तान लौट जाता है और अजय सानियाल उन नकली नोटों को रोकने के लिए इंडिया के प्रधानमंत्री से बात करते हैं और वे ऑन ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में विमुद्रीकरण हो जाता है, यानी 500 और 1000 के नोटों की वैल्यू खत्म। इससे जिन लोगों के पास कैश में काला धन या नकली करेंसी होती है वे सब बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए उधर पाकिस्तान का जावेद खनानी, जो कि यूपी में 60 करोड़ के नकली नोट भेजने वाला था, उसके सारे पैसे अब कागज के टुकड़े बन जाते हैं। और क्योंकि जावेद ने दाऊद इब्राहिम से 600 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वह यह पैसे यूपी में नकली करेंसी भेजकर चुकाने वाला था, इसीलिए अब उसे दाऊद के पैसे समय पर न देने का डर लगता है। इसी वजह से वह हमजा से मदद मांगता है। तब हमजा एक रात जावेद की फैक्ट्री में जाता है और वह उसे अकेले में मार डालता है, क्योंकि अब अजय सानियाल ने उसे खुली छूट दे दी थी। फिर वह जावेद के सभी नकली नोटों को आग लगा देता है। इसके बाद हमजा अपने आदमियों के जरिए पाकिस्तान के कई बड़े आतंकवादियों को मरवाना शुरू करता है, जिन्होंने इंडिया में बम ब्लास्ट किए थे। कुछ आतंकवादियों को वह खुद भी जाकर मारता है, जैसे जहूर मिस्त्री, जिसने अजय सानियाल को चैलेंज दिया था कि वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हमजा जहूर को मारते वक्त उसे वीडियो कॉल पर अजय सानियाल से बात करवाता है। इस तरह से कुछ सालों में हमजा और उसका साथी रिजवान कई आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं और किसी को भी यह समझ नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा है। इससे दाऊद इब्राहिम भी बहुत परेशान हो जाता है और वह मेजर इकबाल और हमजा को अपने पास बुलाकर एक मीटिंग करता है और उन दोनों से कहता है कि इंडिया वालों ने उनका बहुत नुकसान कर दिया है, इसलिए अब उन्हें इसका बदला लेना होगा, जिसके लिए दाऊद
दाऊद मेजर इकबाल को 40 से 50 लड़कों की एक टीम तैयार करने के लिए कहता है, जो कि इंडिया में घुसकर हमला करेंगे, और वह हमजा को हथियार जमा करके मुरीदके शहर पहुंचाने के लिए कहता है, जहां उन उग्रवादी लड़कों की ट्रेनिंग चल रही थी। इस वक्त हमजा दाऊद को मारने के लिए एक स्लो पॉइजन लेकर आया था, जो कि उसके हाथ में लगा था, लेकिन उसे वहां दाऊद से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिल पाता। फिलहाल हमजा उस बड़े हमले को रुकवाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वह बलूचिस्तान के शिरानी से कहता है कि ISI के कई लोग मुरीद के शहर के एक मदरसे में जमा होने वाले हैं, जहां उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। और क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की ISI वालों से दुश्मनी थी, इसलिए शिरानी हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लियारी टास्क फोर्स का ऑफिसर उमार, जिसे अब तक हमजा पर शक था, उसे लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी खास लोग मारे गए हैं, उसके पीछे हमजा का ही हाथ है। इसकी जांच करने के लिए उमार यलीना से अकेले में पूछताछ करने का सोचता है। फिर जिस दिन हमजा हथियारों की खरीदारी करने और शिरानी से फाइनल मीटिंग करने जाता है, उस दिन उमार यलीना के घर जाकर उसके बच्चे को गन दिखाता है और पूछता है कि क्या हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है। तब यलीना अपने बेटे की जान बचाने के लिए उमार को सच बता देती है, और उमार यह बात मेजर इकबाल को बता देता है, जो कि यह खबर सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, और वह अब गुस्से में हमजा को मारने की कसम खा लेता है। फिर जब अगले दिन हमजा हथियारों की डिलीवरी करने मुरीदके के मदरसे में जाता है, तो वहां मेजर इकबाल उसे एक हॉल में बंद करके बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमजा उस पर बहुत हंसता है, क्योंकि उसने वहां जो हथियार डिलीवर किए थे, उनके बक्सों में बम लगे हुए थे, जिसका ट्रिगर उसके दोस्त रिजवान के हाथ में था, जो कि सही वक्त आने पर उन बमों को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह मदरसा टूट जाता है और हमजा को बचने का मौका मिल जाता है। तब वह मेजर के साथियों से लड़कर उन्हें मार डालता है। फिर वह इकबाल से लड़ना शुरू करता है। इसी दौरान बाहर शिरानी और उसकी फौज आ गई थी, जिन्हें हमजा ने वहां ISI वालों को मारने के लिए बुलाया था, और वे सब लोग मिलिट्री के कपड़ों में आए थे, जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता। फिर वे बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स वाले ISI के आदमियों को मारना शुरू करते हैं। इसी बीच इकबाल वहां से निकलकर भागने लगता है। तब हमजा बाहर आकर शिरानी से कहता है कि वह पूरा मदरसा तबाह कर दे, क्योंकि वहां ISI के आतंकवादी लड़के और बहुत सारे हथियार मौजूद थे। इसके बाद हमजा इकबाल का पीछा करता है, और वे दोनों एक फैक्ट्री के पास जाकर बहुत भयानक लड़ाई करते हैं। फिर हमजा मेजर इकबाल को बुरी तरह घायल करके उसे एक केरोसिन के टैंक में डुबा देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह मर जाता है। आखिर में हमजा वापस मुरीदके के मदरसे के पास पहुंचता है, जिसे शिरानी ने तबाह कर दिया था, और उन लोगों ने बहुत सारे ISI के सैनिकों को मार दिया था। फिर हमजा वहां पर यलीना को आखिरी बार कॉल करके उससे बात करता है और उसे अपना असली नाम बताता है। इसके बाद उमार अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और वह हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वे लोग उसे बहुत यातना देते हैं और उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तभी ISI के बड़े ऑफिसर जनरल हसन को अजय सानियाल का कॉल आता है, और वे उसे हमजा को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर हसन उनकी बात नहीं मानता। तब अजय सानियाल उसे एक वीडियो भेजते हैं, जिसमें जनरल हसन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इजरायलियों को भेजते हुए दिख रहा था। ये देखकर हसन बहुत डर जाता है और वह हमजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह अजय सानियाल से कहता है कि कई लोगों को यह खबर मिल गई है कि उन्होंने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इसीलिए उन्हें किसी और के सिर पर वह इल्जाम डालना होगा। तब हमजा कहता है कि वे उजैर बलोच को उसकी जगह रख सकते हैं, इसी वजह से उसने आज तक उजैर को जिंदा रखा है। जनरल हसन यह बात मान जाता है और वह उजैर को देशद्रोही ठहराकर हमजा को आजाद कर देता है। फिर उसे एक सुनसान पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है, जहां एक कार आकर हमजा को पिक करती है। उसमें बैठा था जमील जमाली, क्योंकि वह भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जिसे 45 साल पहले इंडिया वालों ने वहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स संभालने भेजा था। हमजा को यह बात नहीं मालूम थी, लेकिन जमील पहले से ही अजय सानियाल के संपर्क में था और उसे हमजा के मिशन के बारे में पता था। और जब उमार ने यलीना से सच्चाई उगलवाई थी, तब यलीना ने अपने पिता को बता दिया था कि ISI वाले हमजा को पकड़ने वाले हैं। तभी जमील ने सानियाल को कॉल करके इस बारे में सूचित कर दिया था। इसीलिए अजय सानियाल ने जनरल हसन को कॉल करके ब्लैकमेल किया। फिलहाल जमील हमजा को एक पासपोर्ट और टिकट के साथ एक प्राइवेट प्लेन के पास छोड़ देता है, ताकि वह इंडिया लौट सके, और वह हमजा से कहता है कि वह अब यलीना और अपने बेटे को भूल जाए। जाते वक्त हमजा कहता है कि उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वह दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। इस पर जमील बताता है कि उसने कई साल पहले दाऊद को एक स्लो पॉइजन देकर उसकी हालत खराब कर दी थी। तब से वह बहुत बीमार और कमजोर है। उसने जानबूझकर दाऊद को पूरी तरह नहीं मारा, ताकि वह उसे जिंदा रखकर तड़पा सके। फिर हमजा यानी जसकीरत इंडिया पहुंच जाता है, जहां अजय सानियाल और सुशांत बंसल उसे शाबाशी देते हैं, और अगले
अगले दिन सुबह एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन जसकीरत वह मीटिंग छोड़कर पारंपरिक वेशभूषा में अपने शहर पठानकोट चला जाता है। फिर वह अपने पुराने घर के बाहर पहुंचता है, जहां उसे उसकी माँ, बहन और भांजे नजर आते हैं, लेकिन वह अपने घर के अंदर जाता है या नहीं यह हमें नहीं दिखाया जाता। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें जसकीरत की पाकिस्तान जाने से पहले की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पाकिस्तान का जनरल हसन नजर आता है, जिसे उमार ये कह रहा था कि उसने हमजा को क्यों छोड़ा, वह अब इसकी शिकायत नेशनल असेंबली में करेगा। तब जनरल हसन उमार को पागल घोषित करके उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज देता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।